दोस्तों, चिराग पासवान की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही थी। एक इतनी बड़ी रैली जिसमें वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे थे, क्योंकि उससे 1-2 घंटे पहले ही एक बड़ी डिमांड कर दी गई थी। डिमांड ये कि जब नीतीश कुमार की सियासी तौर पर रुखसती तय कर दी गई है, तो अगला चेहरा अगर सबसे मुफीद है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए, तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान की उस डिमांड के बाद फौरन ही ऐलान किया गया कि 4 सितंबर को एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान कर सकते हैं। पिछले 2, ढाई, 3 महीने से लगातार बीजेपी देख भी रही थी कि चिराग पासवान बागी तेवर दिखा रहे, दिखा तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही रहे, लेकिन फिलहाल 2-2.5 महीने से उनकी जो जुबान है, उनकी जो बयान है, उसमें धार बहुत तेज थी। इसको आधार मानते हुए माना जा रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी चिराग पासवान की यह डिमांड कि उनको सीएम बनाया जाए, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी को मौका मिला है कि अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन गए। जिस तरह के वो नेता हैं, युवा हैं, जिस तरह की सोच है, ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास मौजूद है ही नहीं। इसलिए अगर चिराग पासवान बन गए तो तकरीबन 2.5 दशक तक, यानी 25 साल तक कोई भी एक ऐसा नेता नहीं होगा एनडीए की तरफ से जो चिराग पासवान को टक्कर दे पाए। इसीलिए चिराग पासवान के उस मंसूबे पर दोबारा पानी फेरा जाएगा, चिराग पासवान जानते थे। इसलिए 4 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया, लेकिन उस रैली को फ्लॉप किया जाए, इसके लिए एक बड़ी चाल बीजेपी की तरफ से चली गई है। बीजेपी जानती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जो ये बगावत होगी, ये थामे नहीं थमेगी। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तो बाद की बात है, कहीं ऐसा ना हो एक एक करके सब अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार धराशायी हो जाए। इसके लिए क्या चाल चली गई जिसने चिराग पासवान का पारा हाई कर दिया, वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल एनडीए के अंदर इस समय एक ताश का वो किला है जिसका एक पत्ता अगर निकाला, पूरा किला धराशायी हो जाएगा। ये 293 सांसद एकजुट मत समझिए, 240 जो बीजेपी के वो भी एकजुट नहीं है। बस साथी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कौन सबसे पहले समर्थन वापस लेगा। यकीन मानिए, जिस दिन किसी भी एक पार्टी ने समर्थन वापस लिया, एक एक करके सब समर्थन वापस लेते जाएंगे। यह बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसलिए जहां जहां से भी आवाजें बगावत की उठती है, उसे थामने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बागी तेवर दिखा रहा है, वो चिराग पासवान है। ऐसी क्या है वजह चिराग पासवान को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक खबर पढ़िए, पहले यह खबर निकलकर सामने आती है। देखिए, दैनिक जागरण खबर, सीट शेयरिंग से खुश नहीं है चिराग पासवान, बहनोई के जरिए एनडीए पर बना रहे दबाव। दैनिक जागरण ने इस तरीके से इस खबर को लिख दिया। दरअसल हुआ ये कि चिराग पासवान के जो जीजाजी यानी अरुण भारती, वो आगे आए। उन्होंने कहा चिराग पासवान की पार्टी ने अब सीएम पद पर ठोका दावा, एलजेपीआर सांसद के बयान ने बढ़ाई एनडीए की धड़कनें। अरुण भारती ने कहा है कि बिहार की राजनीति आज उस मोड़ पर है जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 दशकों के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। दोनों ही तरफ से समझ लीजिए, आप इधर भी देखें तो इधर भी बिल्कुल तेजस्वी यादव के नाम का चयन, एनडीए में भी देख लें तो कौन बनेगा इसको लेकर है। 2 दशक का मतलब आप समझिए कि नीतीश कुमार रिटायर हो रहा है, और कौन बनेगा, जो बनेगा वो लंबे समय तक रहेगा, उसको चुनौती कोई नहीं दे पाएगा। इस उम्र का आदमी का नेता भी बनाना है, चाहे बीजेपी बनाए, वो भी एक ऐसा नेता बनाएगी जो थोड़ा युवा हो, जो 2 दशक तक संभाल सके बीजेपी को बिहार में। अब चिराग पासवान है इधर, लेकिन चिराग पासवान के मुकाबले कोई एक युवा नेता इनके पास, युवा क्या कोई नेता नहीं है। अब इसमें क्या है, चिराग अगले 2 दशकों के लिए बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट है। यह कहा सबसे फिट कौन है, सबसे ज्यादा फिट चिराग पासवान है। यह अरुण भारती ने डिमांड कर दी। जैसी यह खबर निकल कर आई, वैसे ही धुकधुकी बढ़ गई, क्योंकि वोट चोरी के आरोपों के चलते वैसे ही बिहार की जनता विपक्ष के साथ जुटी हुई नजर आई। भाड़े की भीड़ नहीं बुलाई, वो आते चले गए। और इसीलिए खास तौर पर 3 सितंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई गई। खबर देखिए, न्यूज़ 18 खबर है, वोट चोरी की खोजेंगे काट, अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई बिहार नेताओं की मीटिंग। ये 3 सितंबर की मीटिंग, और 3 सितंबर को ये तलाशने की कोशिश हो रही थी कि जो छाप राहुल गांधी, जो छाप तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता पर छोड़ा है, उनका एक ऐसा मुद्दा उठाया जो लोकतंत्र का पहला चरण होता है चुनाव, उसी की धांधली का मुद्दा, जिससे एक एक होते थे तो समझ में नहीं आता था, लगता था मिस प्रिंट हो गया होगा, टेक्निकल। जब उन्होंने देखा बिहार के अंदर इतने सारे हैं, तो लोगों में जागा कि हां आज वो है तो कल हम भी हो सकते हैं, तो लोग जुड़ गए, समझ गए कि खेल किया जा रहा है। अब उसकी काट ढूंढने के लिए अमित शाह ने अपने बिहार में तमाम बीजेपी के सहयोगियों को बुलाया। सब आइए, उनका मन भी टटोला जाए, चाहते क्या है, नीतीश क्या चाहते हैं, चिराग पासवान क्या चाहते हैं,
उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं। दरअसल मसला यह है कि अभी 3 दिन पहले खबर आई थी और वो भी हमने आपको दिखाई थी। 3 दिन पहले खबर आई जिसमें सीट फाइनल की गई। सब न्यूज चैनल कह रहे हैं सीट फाइनल, सीट फाइनल, सीट फाइनल। ये सीट फाइनल 2 महीने पहले भी हुई थी। यही सीट फाइनल, सीट फाइनल, सीट फाइनल ऐलान नहीं कर रहे। ये बार बार मन टटोलते हैं कि बगावत तो नहीं हो जाएगी। इस बार भी 3 दिन पहले कहा था सीट फाइनल हो गई, बस ऐलान बाकी, जिसमें 102 सीटें जेडीयू को, 101 सीटें बीजेपी लड़ेगी और चिराग पासवान को 20 सीटें और 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को दी गई थी। इसके जरिए बुलाया जा रहा है कि वोट चोरी के आरोपों के बीच जनता का जो समर्थन विपक्ष को मिला, कहीं उसका असर अपने साथियों पर तो नहीं पड़ गया, बगावत तो नहीं होने जा रही। तो अमित शाह नब्ज टटोलने के लिए बुला रहे हैं और यह भी देखने के बुला रहे हैं कि सीट शेयरिंग में अगर ऊपर नीचे करना पड़ा तो अपने आप को बिहार में जिंदा रखने के लिए, बिहार को, बीजेपी को जिंदा रखने के लिए झुकना पड़ा तो झुक जाएंगे, ये तैयारी है। लेकिन मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं, इसलिए 3 तारीख को नहीं 4 तारीख को उन्होंने बैठक बुलाई। 4 सितंबर को एक बड़ा ऐलान है, देखिए खबर भी है, ये देखिए मुजफ्फरपुर में 4 सितंबर को हुंकार भरेंगे चिराग पासवान, खबर आ गई। दरअसल 3 तारीख को अमित शाह की बैठक में जहां अमित शाह नब्ज टटोलेंगे चिराग पासवान की, ये चाह क्या रहे, और चिराग पासवान ये देखेंगे कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो वाजिब डिमांड है, जो इस बिहार की जनता की डिमांड है, उसे माना जाएगा क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा तो 4 तारीख के लिए तैयार। पहले तो माना नहीं जाएगा। चिराग पासवान जानते हैं कि जब जब ऐसी डिमांडें उठी तब तब इन्होंने क्या किया, तब तब इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, ये मानेंगे नहीं। इसलिए 4 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी बैठक बुला ली गई थी। पूरे देखिए पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें चिराग पासवान एक बड़ा ऐलान करने जा रहे थे। ऐसी खबर अंदर खाने से निकल कर आई। तो इन्हें खेल क्या किया, जरा खेल यहां आकर देख लीजिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, एनडीए का 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान हो गया। एनडीए की तरफ से, एनडीए ने नहीं किया है, खास बात ये समझिएगा, एनडीए ने नहीं, जेडीयू ने नहीं, चिराग पासवान की पार्टी का नेता नहीं, सांसद नहीं, विधायक तो है नहीं, सांसद नहीं, जीतन राम मांझी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, खुद बीजेपी ने आगे आकर ऐलान कर दिया कि हम बिहार को बंद रखेंगे। यह पहली दफा होगा जब एक सत्ताधारी पार्टी अपने ही प्रदेश में बंद का ऐलान कर रही है। यह पहली दफा होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक सरकार की जिम्मेदारी उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखना होता है, आम जनता को दुविधा देना नहीं, परेशान करना नहीं होता। इसीलिए यह देखा गया हो, क्योंकि एक दिन अगर कोई राज्य बंद रहेगा, कोई सा भी राज्य, तो करोड़ों का नुकसान होता है, उस राजस्व को भी होता है और जनता को भी होता है। तो कभी ये चाहेंगे नहीं, लेकिन इन्हें मजबूरन करना पड़ रहा। और बीजेपी ने अकेले ऐलान किया, क्योंकि मालूम है कि 4 सितंबर को अगर सफल हो गई ये बैठक, क्योंकि भाई बिहार बंद करोगे तो बसों की दिक्कत, गाड़ियों की दिक्कत, पेट्रोल पंप पर गाड़ियां, तो समर्थक पहुंच नहीं पाएंगे, नेता ना पहुंच पाए। ये फ्लॉप करने की पूरी तैयारी चली कि चिराग पासवान की जब रैली ही फ्लॉप हो जाएगी तो उनका ऐलान वो खुद ऐलान करने से बचते नजर आएंगे। तो एक नया खेल खेला गया है, लेकिन क्या ये खेल कामयाब हो पाएगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद करीब है। पहले ही बता दिया, 5 सांसद चिराग पासवान के इंडिया ब्लॉक के साथ है। नमस्कार।